थैंक यू जीसस होली लॉर्ड चैनल में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो मेरे प्रियजनों, आज हम बात करेंगे प्रार्थना के विषय में और हम प्रार्थना भी आपके साथ करेंगे। तो प्रियो, क्या होता है कि जब मसीह व्यक्ति परमेश्वर के कार्यों में बढ़ता है तो सबसे पहले शैतान उसकी प्रार्थना को रोकता है। प्रार्थना जब रुक जाती है तो उसके सारे काम रुक जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और मरकुस की पुस्तक में ऐसे प्रभु ने कहा, एक बार हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक और उसका हम 13 अध्याय और उसकी हम 33 आयत को पढ़ रहे हैं। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। ये बात प्रभु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो और वह समय कब आएगा तुम नहीं जानते हो। जागते रहें। प्रभु अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। वो हम पर दया करता है। हम पर दया इसलिए करता है कि हम उसकी दया को जाने कि वो परमेश्वर दयालु है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। उसके बारे में हम जानकारी करें। और शैतान को पता है, जैसे जैसे ये प्रार्थना करेंगे वैसे वैसे परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के करीब होते जाएंगे, परमेश्वर के नज़दीक होते जाएंगे। प्रार्थना हमें क्या करती है? परमेश्वर के साथ जोड़ती है। प्रार्थना क्या करती है? हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। ठीक है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर से हम बातें करते हैं। प्रार्थना जो करते हैं हम, वो परमेश्वर से बातें करते हैं। ठीक है। तो अब परमेश्वर से हम बात करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तैयार कैसे कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन मनन करके तैयार कर रहे हैं। हमारी जो प्रार्थना है तभी फल लाएगी जब हम परमेश्वर से निरंतर रिश्ता बनाकर रखेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो क्या करना है? सबसे पहले हमें प्रार्थना के अंदर जाने से पहले अपने जीवन को सही करना है। अपने जीवन को क्या करना है? सही करना है। जीवन सही करने का मतलब क्या है? जीवन सही करने का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई भी गलत विचार, गलत सोच, गलत जीवन जिया है तो हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वह समय कब आएगा तुम नहीं जानते हो। वो घड़ी को तुम नहीं जानते हो। चाहे वो घड़ी समस्या की हो, परेशानी की हो, हमारा अगला दिन, अगला पल कोई नहीं जानता है। आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। इसलिए हमें क्या करना है? जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम उस घड़ी और उस वक्त को तुम नहीं जानते हो, प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते रहो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, हम पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय और उसकी हम जब 17 आयत को पढ़ते हैं तो वहां भी ऐसे लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये प्रभु कहता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। और जब हम जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं, नजदीक जाते हैं। इसलिए जीवन में प्रार्थना इतनी आवश्यकता है, इतनी जरूरत है कि जीवन में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह देखिए, जगत का मालिक था, पूरे जगत के लिए उद्धारकर्ता होकर आया। यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता होकर आया। पवित्र शास्त्र में इस बात का जिक्र है। फिर भी उसे धरती के ऊपर प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता रहा। यीशु मसीह पहाड़ पर गया, प्रार्थना किया, रोटी तोड़ा, तब भी प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने जब
रोटी भूखों को खिलाई तब भी उसने धन्यवाद किया। और हमारी बढ़ोतरी का कारण होता है हमारी प्रार्थना। यदि हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर से हमारा जो रिश्ता होता है वो गहरा बनता है, हमारा रिश्ता मजबूत बनता है। और बहुत से मसीह लोगों के जीवन में जब प्रार्थना नहीं होती है, प्रार्थना ना करने की वजह से परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता, परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगता है, परमेश्वर की आराधना में मन नहीं लगता है। और सबसे पहला हथियार शैतान यही यूज करता है कि जो मसीह व्यक्ति है उसकी प्रार्थना रोकी जाए। वो प्रार्थना किसी भी कारण से रोक सकता है, किसी भी बात के कारण रोक सकता है। जैसे आपके घर में आपके बच्चों के द्वारा प्रार्थना रोक सकता है, आपकी पत्नी के द्वारा प्रार्थना रोक सकता है, आपके माता पिता के द्वारा प्रार्थना रोक सकता है, आप कोई पड़ोसी के द्वारा प्रार्थना रोक सकता है। वो रोकने वाला काम ही करता है। इसलिए चौकस रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, प्रार्थना बंद मत करो। रोमियो की पुस्तक में भी ऐसा लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो, आशा में आनंदित रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इस तरह से रोमियो की पुस्तक में भी लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो। और यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में भी ऐसे लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन और तू अभी नहीं समझता वो बातें मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर जो हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए कहता है। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता जो होता है गहरा बनता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं होगी, वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। और परमेश्वर के साथ जब रिश्ता मजबूत नहीं होगा तो जब समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी और हर प्रकार से हम घिर जाएंगे, तब हम पुकारेंगे परमेश्वर को, कहेंगे कि प्रभु मेरी सुन। और वो नहीं सुनेगा, तब क्या होगा, हमारा जो विश्वास होगा वो कमजोर पड़ता जाएगा। और परमेश्वर कदा भी नहीं चाहता है कि हमारा विश्वास कमजोर पड़े, हमारा विश्वास बढ़ता जाए। और बढ़ोतरी होगी प्रार्थना से। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हम प्रभु में बढ़ पाएंगे, प्रभु के पास नजदीक पहुंचेंगे। वचन, आराधना, प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा है प्रियो। जैसे कि एक मकान जब बनाते हैं ना, तो मकान बनाने के समय में हम ईंटों का, सीमेंट का, सरिये का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ पानी का इस्तेमाल करते हैं। इन 4 चीजों के यदि ना हो तो आप चाहे दुनिया के सारे मिस्त्री इकट्ठे कर दो, आपका घर तैयार नहीं हो सकता। ये मटेरियल आपको चाहिए। ऐसे ही मसीह जीवन है। मसीह जीवन यदि आपके पास प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, आराधना नहीं है और पवित्र जीवन नहीं है, तो प्रियो, आप चाहे दुनिया के किसी भी, वर्ल्ड के किसी भी पास्टर का हाथ आप अपने सिर पर रखवाओ, लेकिन आपका जीवन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपके जीवन में चाहे दुनिया का कोई भी पास्टर आपके लिए कितना भी बड़ा पास्टर हो, प्रार्थना करे, लेकिन वो प्रभु से बड़ा नहीं होगा। प्रभु जो सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है, परमेश्वर महान है। और परमेश्वर ने ही अपने दासों को खड़ा किया है। परमेश्वर ने ही उन दासों को जो परमेश्वर में ऊंची पदवी में हैं, उनको परमेश्वर ने ही खड़ा किया है। और जब तक उनके द्वारा परमेश्वर काम ना करे तो वो काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें काम करवाना है तो हमारा जीवन भी सही होना चाहिए, हमारा जीवन भी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब परमेश्वर आशीष करेगा। जैसे कि प्रेरितों की पुस्तक में कुरनेलियुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था और तब पतरस को परमेश्वर उसके घर में लेकर आया। यदि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ ना होता, उस दुनिया के अंदर उस समय बहुत से लोग होंगे, उससे भी धनी होंगे, उससे भी अच्छी पदवी में होंगे, लेकिन सभी के पास पतरस को नहीं भेजा, कुरनेलियुस के पास भेजा, स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है परमेश्वर के साथ कुरनेलियुस जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना में जीवन बिताता था। और एक आपके फायदे के लिए एक बात और बता देता हूं, जब पतरस जेल में था तो जो
नए नियम की कलीसिया है वो क्या कर रही थी, परमेश्वर से लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और इसीलिए जेल में स्वर्गदूत को भेजा गया और पतरस को क्या किया है, जेल से बाहर निकाला। तो कारण क्या है, कारण है प्रार्थना। जो प्रार्थना करता है और प्रार्थना के अंदर प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, उस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप भी निरंतर क्या करें, प्रार्थना करें, निरंतर अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ें, उसके पास करीब लेकर जाएं हर दिन। और जब आपकी प्रार्थना आपको लगे कि रुकती जा रही है, तो मैं कहता हूं आप पर्सनल में जाकर के प्रभु के पास बात करें कि प्रभु मेरी इस कारण से प्रार्थना रुक रही है। चाहे वो आपके बच्चे के कारण हो, आपकी पत्नी के कारण हो, आपके माता पिता के कारण हो, आपकी जॉब के कारण हो, चाहे आपके पिताओं के कारण हो, किसी भी कारण से आप प्रार्थना में कमजोर पड़ रहे हैं, तो आप क्या करें, प्रभु के पास जाएं, पर्सनल में जाएं। आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, कुछ समय प्रार्थना करते हैं पर भी मन नहीं लगता, कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्या करें, अकेले में जाएं और प्रभु से बात करें। आप सिंपल तरीके से बात करें, आप नॉर्मल बैठ करके बात करें कि प्रभु यीशु मैं आपके पास आया हूं, प्रभु मुझ पर तू दया कर, प्रभु मेरे जीवन में कोई भी गुनाह गलती पाप है मुझे माफ कर, और प्रभु मैं मेरा जीवन प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करता हूं कि परमेश्वर तू मुझ पर दया कर और परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर कि परमेश्वर आज से अब से मैं प्रार्थना में बढ़ सकूं, मुझ पर ऐसा मसा ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर, और प्रभु मैं तेरे चरणों में बैठ सकूं, मुझे ऐसा अवसर दे परमेश्वर। और प्रभु जी मेरे बच्चों के कारण या मेरे पत्नी के कारण, मेरी जॉब के कारण, मेरे चिंताओं के कारण मेरे जीवन में प्रार्थना बहुत कम हो गई है, प्रभु मैं प्रार्थना में बढ़ सकूं, तू मुझ पर दया कर। तो इस तरह से आप जब प्रभु से बात करेंगे, नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी बात को ध्यान धरकर सुनता है। और जब आप प्रभु के पास जाते हैं तो परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी बात को अनसुना करे, अनसुना करने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया और उसके दाएं बाएं दो व्यक्ति भी थे, और उस व्यक्ति ने कभी भी परमेश्वर का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो क्रूस पर था तो यीशु मसीह के आगे उसने विनती किया, सिंपल तरीके से बोलकर प्रार्थना किया उसने, तू मुझे भी स्वर्ग में लेकर जाना परमेश्वर, जब तेरा राज्य आए तो मुझे भी प्रभु जी शामिल करना। और प्रभु ने क्या बोला, उसका तुरंत उसकी बात सुन लिया। रोमियो की पुस्तक में भी ऐसा लिखा है 12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और थिस्सलुनीकियों में भी ऐसा लिखा है 17 में, निरंतर प्रार्थना करते रहो। ऐसा परमेश्वर है जो हमारी आवाज को नजरअंदाज नहीं करता है, चाहे हम सिंपल तरीके में भी बोलें तो भी वो नजरअंदाज नहीं करता है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो निरंतर प्रार्थना में संबंध बनाकर रखें, रिश्ता बनाकर रखें। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है, उसके दाएं बाएं वो भी चढ़े हुए हैं, लेकिन वो पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, और दर्द में भी यीशु मसीह क्या कर रहा है, उसकी आवाज को क्लियरिटी में सुन रहा है। धन्यवाद करो। आपको और कुछ नहीं आता प्रार्थना के अंदर, तो हर बात में आप धन्यवाद करो। आपको जीवित रखा, धन्यवाद करो। आपको बच्चे परमेश्वर ने दिए, धन्यवाद करो। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप धन्यवाद करो। आपको अच्छी पत्नी दी है, धन्यवाद करो। और आपको अच्छा मकान दिया है, धन्यवाद करो। अच्छी जॉब दिया है, धन्यवाद करो। परमेश्वर का धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करो। यदि आप समस्या में हो तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे तो परीक्षाओं से निकालेगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। क्योंकि पतरस कहता है कि परीक्षा आना बुरी बात नहीं है, परीक्षा में गिर जाना बुरी बात है। परीक्षाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, और परेशानियां आएंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि परेशानी आएगी तो जाएगी नहीं, वो जाएगी भी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो हर साल उसके लिए परीक्षा आती है। एक पक्की परीक्षा होती है, एक होती है नंबर जोड़ने वाली परीक्षा, शुरुआती नंबर जोड़ने वाली परीक्षा। एक होती है परीक्षा आने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा। तो दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक होती है आप जो छोटी परीक्षा होती है, वो होती है आपके नंबर बनते जाते हैं प्रभु के साथ, और जब आप जो ओरिजिनल परीक्षा को पार करते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो इस तरह से परीक्षाएं तो आती हैं, लेकिन जब वो परीक्षाओं को पार कर लेता है तभी वो अगली क्लास में पहुंचता है। इसी प्रकार से मसीह लेवल भी यही है, जब परीक्षा से पार होंगे
तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर में आशीषित होंगे। इसी प्रकार से मेरे प्रियजनों, आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। तो अभी आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को याद करते हुए प्रार्थना करें। आंखें बंद करें, आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, मेरे सेनाओं के यहोवा जीवित परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख आता हूं परमेश्वर। इस वक्त मेरे भाई बहन परमेश्वर, जो भी प्रियजन है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर तेरे लोग है खुदा, ये प्रभु जी इस वक्त वचन को सुना है और प्रार्थना में इस वक्त हमारे साथ हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इन्हें अनुग्रह करे, दया करे परमेश्वर। इस वक्त तेरा बलवंत हाथ बढ़ाएं परमेश्वर, तेरा सामर्थी हाथ बढ़ाएं। जीवन में कोई भी गुनाह गलती पाप है क्षमा करे परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा धो दीजिए। और पवित्र परमेश्वर, आप रिश्ता मजबूत करें इनके साथ मेरे परमेश्वर, इनका रिश्ता आपके साथ मजबूत हो जाए परमेश्वर। इस वक्त कोई भी परीक्षा में है परमेश्वर, उन्हें परीक्षा से बाहर निकाल परमेश्वर, उन्हें जयवंत कर परमेश्वर, उन्हें जय दे मेरे परमेश्वर और तेरे हाथ में ले मेरे परमेश्वर। तो खुदावन प्रभु जी, हालेलुया। अब्बा पिता, प्यारे परमेश्वर, जो तुझसे प्रेम रखता है परमेश्वर, तुझ पर परमेश्वर विश्वास रखता है, वो परमेश्वर इस वक्त कोई भी समस्या में, उसकी समस्या को यीशु नाम में दूर कर परमेश्वर। सारे प्रकार के बंधन उसके टूट जाए मेरे परमेश्वर, सारा अंधकार उसके जीवन से निकल जाए मेरे परमेश्वर। तेरे हाथों में मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को रोकने वाली सारी अंधकार की आत्माओं को मैं यीशु नाम में हुक्म और आज्ञा देता हूं, अभी निकल जाए परमेश्वर। इस वक्त मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। मैं तेरे हाथों में समर्पण कर रहा हूं परमेश्वर। इस वक्त छू ले इन्हें, टच कर मेरे परमेश्वर, छू पवित्र आत्मा, छू इनके अंदर आ मेरे परमेश्वर, इन्हें आशीषित कर मेरे परमेश्वर। और खुदाबंद प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करना तुझसे बात करना है परमेश्वर। और परमेश्वर, आपके वचन में भी लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। हे मेरे परमेश्वर, तू इनके ऊपर दया कर परमेश्वर, कृपा कर मेरे परमेश्वर। इनको अब्बा पिता विश्वास में परमेश्वर कमजोर ना पड़ने दे परमेश्वर। इनके विश्वास को परमेश्वर कमजोर करने वाली जितनी भी अंधकार की ताकतें यीशु नाम में दूर हो जाएं परमेश्वर। इनके मनों को परमेश्वर कठोर करने वाली, प्रार्थना में ना समय बिताने देने वाली अंधकार की आत्माओं को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से परमेश्वर। वचन ना पढ़ने देने वाली अंधकार की आत्माओं को डांटता हूं यीशु के नाम से। समस्या परेशानियां लाने वाली अंधकार की आत्माओं को डांटता हूं यीशु के नाम से। और परमेश्वर, हालेलुया मेरे परमेश्वर, इनके हालेलुया जो अच्छा जीवन, अच्छा चरित्र है, उसको बिगाड़ने वाली, उसके पीछे कार्य करने वाली जितनी भी अंधकार की शक्तियां, उनको मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। हर आलस की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से, अंधकार की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से, बुद्धि बंद करने वाली आत्मा चली जाए यीशु के नाम से, हर दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवनों को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। इनके हालेलुया मेरे परमेश्वर जीवन आशीषित हो जाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर अनुग्रह पाए परमेश्वर। और परमेश्वर ये बढ़ते जाए परमेश्वर, तेरी दया में बढ़ते जाए, तेरी कृपा में बढ़ते जाए परमेश्वर। इस वक्त मेरे परमेश्वर जितने लोग मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने और रिसीव करें परमेश्वर, आशीषित हो जाएं परमेश्वर। जितने भाइयों को बहनों को परमेश्वर अकेले में जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनको डर लगता है परमेश्वर, और भयभीत करने वाली जो आत्मा इनके पास आती है, मैं उसे यीशु नाम में हुक्म और आज्ञा दे रहा हूं, अभी निकल जाए परमेश्वर और वो आजाद हो जाएं। और यीशु मसीह के नाम में उनके मन मजबूत हो जाएं और उनकी आंखें खुल जाएं और वो तेरी उपस्थिति को देख सकें परमेश्वर। हे पिता, तेरे हाथ में मैं समर्पण करता हूं प्रभु, तो अनुग्रह कर और दया कर परमेश्वर। इस वक्त मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे लहू में इन्हें मैं सील कर रहा हूं परमेश्वर। और खुदावंद प्यारे परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी पढ़ाई लिखाई में यदि मन नहीं लगता तो आज यीशु के नाम से परमेश्वर वो पढ़ाई में मन लगा सके, ऐसा मन उनके अंदर उत्पन्न हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के जीवित नाम से प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं परमेश्वर। जिनके पति पत्नी के बीच में परमेश्वर छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े कराने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु नाम में मैं हुक्म देता हूं, अभी निकल जाए। आरंभ से परमेश्वर ने पति पत्नी करके जोड़ा है और परमेश्वर ने उन्हें एक तन होने के लिए, एक मन रहने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। इसलिए अंधकार की आत्माओं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इनके बीच में से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर शक की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, व्यभिचार की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और लालच की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, अंधकार की आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर बुरी आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा इनके अंदर भरपूरी के साथ इनके अंदर आ जाए परमेश्वर। ये मसीह जीवन में बढ़ सके, आशीषित हो सके, ज्यादातर बाइबल पढ़ सकें और ज्यादा परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर सकें और आराधना में जा सकें, हर दिन परमेश्वर तेरे नाम को महिमा दे सकें, ऐसा अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से दे दीजिए पिता। आपके हाथ में समर्पण करता हूं
आपने मेरी प्रार्थना सुना है, तेरा धन्यवाद। इस वक्त जितनों ने ये प्रार्थना को रिसीव किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, उनके अंदर वो आत्मा, पवित्र आत्मा, सामर्थी आत्मा भरपूर हो जाए परमेश्वर। उनका विश्वास जो परमेश्वर प्रभु कमजोर पड़ा है वो मजबूत हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर बहुत से लोगों के मन में ऐसा विचार डालता है शैतान कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, लेकिन खुदावंद प्यारे परमेश्वर आज प्रभु उनके अंदर ऐसा विश्वास बढ़ जाए और वो विश्वास के द्वारा अनहोनी बातों को देखने लगे और विश्वास के द्वारा वो प्राप्त करने वाले बने। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर विश्वास किया और बिना देखने वाली बात को उसने अपने जीवन में रिसीव किया और वो बड़ी आशीष को वो प्राप्त कर सका परमेश्वर। प्रभु जी विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है परमेश्वर। प्रभु तू दया कर परमेश्वर, बिना देखी वस्तुओं को परमेश्वर ये प्राप्त कर सके और परमेश्वर ये अनुग्रह पा सके परमेश्वर। तो अनुग्रह दे दे परमेश्वर। और परमेश्वर इनके विरोध में कार्य करने वाली जितनी भी अंधकार की आत्माएं हैं उन्हें मैं यीशु मसीह के नाम से, इनकी बॉडी से, इनकी लाइफ से, इनके जीवन से, इनके विचारों से अलग करके उन्हें मैं बांध रहा हूं, क्योंकि आपने परमेश्वर प्रभु जी धरती के ऊपर बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। मैं यीशु मसीह के नाम से उस अंधकार की आत्माओं को बांध रहा हूं और परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों को इनके ऊपर खोल रहा हूं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में खुल जाएं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बंध जाएगा, और जो धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तुम्हारे बांधे हुए को ना कोई खोल सकता है और तुम्हारे खोले हुए को ना कोई बांध सकता है। मैं यीशु मसीह के नाम से वो हर अंधकार की आत्माओं को बांध रहा हूं यीशु के नाम से। इनके विरोध में कार्य करने वाली हर अंधकार की आत्मा बंध जाए और ये फ्री और आजाद होकर परमेश्वर तेरे अद्भुत कामों को परमेश्वर देख सकें और काम कर सकें और प्रार्थना में निरंतर लगे रहें परमेश्वर। तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूं, आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के जीवित नाम से दुआ को मांग कर पाता हूं, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। इस तरह से आप प्रार्थना में बढ़ सकते हैं, और जब भी आपका मन प्रार्थना में ना करे तो इस प्रेयर को आप अपने जीवन में सुने और रिसीव करें, पूरी सुने और रिसीव करें, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं, और जैसे जैसे आप इस चैनल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे और भी नई वीडियो आपके सम्मुख में लेकर आता रहूँगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की।